कहानी है आदि की दादी। आदि की उम्र है तकरीबन 6 साल। दुबले-पतले शरीर का एक लड़का। लगता नहीं था कि उम्र 6 साल है। देखने में बमुश्किल 3 से 4 साल का मालूम पड़ता था। हल्के भूरे रंग के बाल, मासूम चेहरा और इठलाती हुई उसकी शरारती हँसी, हर किसी को उसकी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थी। आदि बातें बनाने में बड़ा माहिर था। अपनी बात मनवाने में उसको बातों की महारत हासिल थी। मानो किसी गंजे को कंघी बेचा है। जिद करने की बजाय बातों में अपनी बात मनवाना उसको खूब आता था। आदि के पिता का नाम विजय था, जो एक छोटे दुकानदार थे। विजय अपनी पुश्तैनी दुकान में साफे का कपड़ा बेचा करते थे। आदि की माँ उसके 2 साल की उम्र में ही चल बसी थी। आदि को माँ का लाड प्यार अपनी दादी से ही मिला था। वैसे भी घर में 3 ही लोग थे, पिता, आदि और आदि की दादी। ये लोग राजस्थान के एक छोटे से शहर मेड़ता में रहा करते थे। शहर छोटा था मगर बिजली, पानी, इंटरनेट, स्कूल आदि सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थी। आदि के पिता विजय हर रोज सुबह दुकान के लिए निकल जाया करते। आदि को सुबह उठाने से लेकर स्कूल भेजने का काम दादी ही किया करती थी। आदि था पूरा मनमौजी। स्कूल जाने का उसका कभी कभारी मन किया करता। विजय की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। पुरानी दुकान और बदली वेशभूषा की वजह से ग्राहकी कम ही थी। बस गुजर बसर हो जाया करती। घर में टीवी या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं थी। दादी की सरकारी योजना से थोड़ी पेंशन आती थी, जिसे वो आदि के लिए जमा किया करती थी। आदि और उसकी दादी का रिश्ता गजब था। दादी एकदम सीधी सादी और आदि बातों का जादूगर। आदि अक्सर पड़ोस में रहने वाले लड्डू के यहाँ खेलने जाया करता था। लड्डू के घर टीवी, फोन, इंटरनेट जैसी सभी सुविधाएं थी। लड्डू और आदि अक्सर फोन देखा करते थे। आदि को बातों का शौक तो था ही। व्लॉग देखना तो मानो उसके सपनों की जिंदगी जैसा था। व्लॉग्स में वो खो जाता था क्योंकि यही सब बातें करना तो उसे पसंद था। लेकिन लड्डू को व्लॉग पसंद न आते। उसे पसंद थी मार-धाड़, गेम्स और गाने। अब चूंकि फ़ोन लड्डू का था, तो आदि को व्लॉग्स देखने के लिए तिकड़म लगानी पड़ती थी। आदि अपनी बातें बनाकर लड्डू को कुछ मार-धाड़ के रोल दे देता और फ़ोन में खुद व्लॉग्स देखा करता था। लेकिन लड्डू की मम्मी आदि की कला से वाकिफ़ थी और तुरंत आदि से फ़ोन छीन लिया करती, ताकि वो लड्डू के साथ खेला करे। आदि को दुखी मन से व्लॉग्स बंद करने पड़ते। आदि समझ गया था कि इससे तो बात नहीं बनेगी। हमें भी घर में एक फोन तो लाना ही पड़ेगा, वो भी इंटरनेट वाला। आज संडे का दिन था। पिता विजय आज घर पर ही थे। आदि ने कुछ मौका देखकर विजय से बात शुरू की। पापा, आप रोज दुकान क्यों जाते हो? विजय ने कहा। मैं दुकान जाऊंगा तभी तो पैसे आएंगे बेटा, और हम अच्छा खाना खा पाएंगे। तुम अच्छे कपड़े पहनोगे, फिर तुम्हारे लिए खिलौने भी तो लाने हैं। कुछ देर सोचने के बाद आदि ने बोला, तो पापा, आप संडे को दुकान जाओगे तो क्या ज्यादा पैसे नहीं आएंगे? विजय बोला, हाँ, थोड़े और पैसे तो आएंगे, पर बेटा मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हफ्ते के 7 दिन काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये कहकर विजय अपनी चाय की चुस्की लेने लगे। आदि ने थोड़ा सोचा और बोला, और दादी, वो तो कुछ काम नहीं करती 7 दिन। वो तो संडे को दुकान जा ही सकती हैं, और मेरी भी संडे को स्कूल नहीं होती, तो मैं भी दादी के साथ जा सकता हूँ, और आप घर पर आराम करना। आदि की चटपटी और गहरी बातें सुनकर विजय को बड़ी हंसी आई। आदि के प्लान की सीरियसनेस को जाने बिना विजय ने हंसते हुए कहा कह दिया, जाओ पहले अपनी दादी से तो पूछ लो, वो कर लेगी संडे की दुकान। बस विजय अब आदि की बातों में फंस गए थे। फिर क्या था, आदि के मन में लड्डू फूटने लगे। वो तुरंत दौड़कर दादी के पास गया। आखिरकार अब दादी को पटाने की बारी थी। आदि ने दादी से बात शुरू की। दादी, आप हमेशा घर पर ही रहती हो, कहीं बाहर नहीं जाती? दादी बोली, अरे बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ घूमने जाऊंगी? आदि बोला, पर लड्डू की दादी तो रोज सवेरे मंदिर जाती है। आप मंदिर नहीं जाते क्या? भगवान से प्रेम नहीं है आपको? दादी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मन तो बहुत करता है, पर घर के कामकाज में हाथ बटाने वाला भी तो कोई चाहिए। आदि थोड़ी देर सोचा और बोला, बात तो सही है, पर भगवान की पूजा इस उम्र में ना करो तो बड़े नाराज हो जाते हैं।
रोज रोज ना सही तो हफ्ते में एक बार तो उनके यहाँ जाकर भजन करने ही चाहिए। अभी तो भगवान थोड़े ही नाराज हुए होंगे, पर आप अगर ज्यादा दिन तक नहीं गई तो उनको मनाना मुश्किल हो जाएगा। आदि की बात सुन दादी मुस्कुराने लगी और बोली, तू मुझे भगवान से क्यों डरा रहा है? आदि हंस के बोला, अरे नहीं दादी, मुझे तो ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू की दादी तो स्वर्ग चली जाए और आपको नर्क में जाना पड़े। आदि की बातें सुन दादी को भी हंसी आ गई। वो आदि को पकड़ने भागते हुए बोली, ठहर जा दुष्ट, तुझे बड़ी जल्दी है मुझे नर्क भेजने की। आदि और दादी की भागम भाग से पूरा घर हंसी के शोर से भर गया। शाम को जब आदि और दादी खाने के बाद बैठे तो दादी ने कहा, तू बात तो सही कह रहा है। हम एक दिन तो मंदिर भजन करने के लिए जा ही सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर तो दुकान के सामने ही है। हम संडे को चला करेंगे। आदि खुशी से बोला, हाँ दादी, बड़ा मजा आएगा। हम पापा की दुकान भी खोल लिया करेंगे। मैं दुकान पर बैठ जाऊंगा और अगर कोई ग्राहक आया तो आपको आवाज देके बुला लूंगा। दादी बोली, हाँ, इस बहाने विजय की भी कुछ मदद हो जाएगी। आदि बड़ा खुश था। उसका प्लान काम कर गया। आदि ने तुरंत जाकर विजय को दादी की रजामंदी बताई और तीनों लोग खुशी से हंस पड़े। संडे की एक्स्ट्रा कमाई से विजय के पास कुछ पैसे बचने लगे, जिससे उसने आदि को इंटरनेट वाला फोन दिला दिया। आदि की दादी और आदि अब खुद भी व्लॉग बनाया करते हैं और खूब हंसा करते हैं।